हाय एवरीवन। तो हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसने सीनियर सिटीजन जो हैं उनको काफ़ी सारे बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किए हैं। तो यदि आपके घर में भी कोई सीनियर सिटीजन है और उनकी अगर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से क्रॉस कर दी जाती है तो फिर उस केस में उनको भी अपनी आईटीआर फाइल करना और गवर्नमेंट को टैक्स पे करना कंपलसरी हो जाता है। तो अब सीनियर सिटीजन और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनकी अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अगर कोई इनकम है तो उस इनकम जो है उस पर असेसमेंट ईयर 25-26 में किस तरीके से और किस रेट से टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। साथ ही उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, न्यू टैक्स रिजीम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए आज की जो ये वीडियो है वो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इनकम टैक्स एक्ट में जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको 3 कैटेगरीज जो है उसमें कैटेगराइज किया गया है। तो फर्स्ट में ऐसे टैक्स पेयर आते हैं जिनकी एज जो है वो 60 साल से कम है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है। थर्ड कैटेगरी होती है आपकी सुपर सीनियर सिटीजन की। इसमें ऐसे टैक्स पेयर कवर होते हैं जिनकी एज जो है वो 80 साल से ज्यादा है। और एक फोर्थ और कैटेगरी है जो कि स्पेसिफाई की गई है इनकम टैक्स एक्ट में, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की। और इसमें ऐसे टैक्स पेयर कवर होते हैं जिनकी एज जो है वो 75 साल या उससे ज्यादा है। तो इस तरीके से आपके जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें ये जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उनको एज के अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया गया है। अब जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन है उनको किन किन सोर्सेज है जिनसे इनकम रिसीव होती है। तो आफ्टर रिटायरमेंट उनको पेंशन की इनकम है जो कि रिसीव होती है। अगर शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से डिविडेंड इनकम रिसीव्ड होती है। अगर उन्होंने सेविंग बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करा रखा है या फिर मान लो किसी एफडी में या आरडी स्कीम में कोई अमाउंट डिपॉजिट करा रखी है तो वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है। अब मान लो अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और उन प्रॉपर्टी को अगर उन्होंने रेंट पे दे रखा है तो वहां से रेंटल इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है। अगर सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और वहां उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम जो है वो रिसीव हो सकती है। साथ ही अगर किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से इनकम जनरेट हो सकती है। और यदि किसी पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट स्कीम है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वहां से इंटरेस्ट इनकम है जो कि रिसीव हो सकती है। तो जनरली देखा जाए तो ये सारे सोर्सेज होते हैं एक सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के इनकम के। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म। तो अब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की जैसी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनको अपने आईटीआर फॉर्म जो है उसका सिलेक्शन करना पड़ता है। तो अब आपके इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 फॉर्म जो है वो दे रखे हैं। अब इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है उसके केस में आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो है वही फॉर्म एप्लीकेबल होते हैं। अब यहाँ पे आईटीआर 1 जो है उन पर्सन को फाइल करना है जिनकी सैलरी, पेंशन या एक हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम है या अदर सोर्सेज की इनकम है। और सारे सोर्सेज से जो इनकम है वो मिलाकर अगर 50 लाख रुपए से कम है तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करना है। आईटीआर 2 किस केस में जाएगा? तो अगर आपकी आईटीआर 1 में जो इनकम है वो तो है ही, साथ में अगर आपको कोई कैपिटल गेन हो रहा है वो चाहे फिर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, या फिर मान लो कोई पर्सन जो है वो किसी फर्म में पार्टनर और वहां से कोई इनकम रिसीव हो रही है, या फिर कोई फॉरेन इनकम है या एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 रुपए से ज्यादा है, यानी कि कुल मिला के अगर एसएससी की टोटल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में एसएससी को आईटीआर 2 जो है वो फाइल करना है। अब आईटीआर 3 किस केस में जाएगा? तो अगर कोई एसएससी जिसकी आईटीआर 2 में जो इनकम आ रही है वो तो है ही, साथ में अगर ये प्रोफेशनल है केस में उसका आईटीआर 3 जो है वो जाएगा। अब आईटीआर 4 जो है वो किन पर्सन के लिए है? तो जिन पर्सन ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है सेक्शन 44 एडी में, 44 एडीए में या 44 एई में, तो उनको अपनी आईटीआर 4 जो है वो फाइल करनी है। आईटीआर 5 जो है वो आपके फर्म, एलएलपी, एओपी और बीओआई जो है उसके केस में जाएगा। आईटीआर 6 जो है वो कंपनीज के केस में एप्लीकेबल होता है जिन्होंने सेक्शन 11 जो है उसमें कोई एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रखी है। और आईटीआर 7 जो है वो उन पर्सन और कंपनीज के लिए है जो कि सेक्शन 139 4A, 4B, 4C और सेक्शन 139 4D जो है उसमें फॉल करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो अब मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है और उनके द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो उस केस में उनपे क्या टैक्स स्लैब है जो कि एप्लीकेबल होगी? तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल जो है उससे कम है, तो उस केस में यदि उसकी इनकम जो है वो 3 लाख रुपए तक है तो उसको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। यदि इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि मान लो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज जो है वो 80 साल से ज्यादा है
तो उस केस में उन पे क्या टैक्स रेट है जो कि एप्लीकेबल होगी। तो अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम पूरे साल में अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। अगर इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उस केस में 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो ये दोनों रेटें जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन के केस में एप्लीकेबल होगी यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब एज पर न्यू टैक्स रिजीम। अब यदि कोई टैक्स पेयर है जिसके द्वारा मान लो अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें सभी टैक्स पेयर के लिए जो टैक्स स्लैब है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर नॉर्मल पर्सन है या सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, सभी के केस में 3 लाख रुपए तक की अगर उनकी इनकम है तो उनको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। यदि उनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच में है तो 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच में है तो 10% से टैक्स का पे करना है। 9 से 12 लाख के बीच में है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 20%, और यदि इनकम 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में 30% से टैक्स जो है वो पे करना है। तो इस तरीके से जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सभी टैक्स पेयर जो है उनके लिए टैक्स रेट सेम रहेगी। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन जो है उनके द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो उनको क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, और या फिर न्यू टैक्स रिजीम उनके द्वारा ऑप्ट की जाती है तो वहां पे उनको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या लॉसेज है। फर्स्ट है टैक्स रेट। तो ओल्ड टैक्स रिजीम यदि ऑप्ट करते हैं तो वहां पे सीनियर सिटीजन को 3 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन यदि सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो वहां पे सभी टैक्स पेयर जो है उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेम है जो है 3 लाख रुपए। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो यदि सीनियर सिटीजन के द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो वहां पे यदि उनको कोई सैलरी या पेंशन की इनकम है तो वहां पे 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। लेकिन यदि न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करते हैं तो वहां पे 75,000 रुपए की डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। अब ये 50,000 से 75,000 रुपए की जो लिमिट है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उसमें इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट है आपका फैमिली पेंशन। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 15,000 रुपए की फैमिली पेंशन जो है वो मिल जाती है, और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें आपके 25,000 रुपए की फैमिली पेंशन की डिडक्शन जो है वो अलाउड है, और ये भी आपके बजट 2024 में लिमिट इंक्रीज की गई है। नेक्स्ट है आपके रिबेट 87A। अब जहां ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें टैक्स पेयर को 12,500 रुपए की रिबेट मिलती है और 5 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई टैक्स का पेमेंट जो है वो नहीं करना पड़ता है। वहीं यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहां पे आपकी 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाती है, और आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहां पे आपको 80C से लेके 80U तक की एग्जेम्पशन भी अवेलेबल होती है। साथ ही आपको HRA, होम लोन, डोनेशन, ये अगर आपके द्वारा किया जाता है तो इसकी भी आपको डिडक्शन जो है अपने रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो वहां पे ये सारे डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है, यानी कि कुछ लिमिटेड एग्जेम्पशन और डिडक्शन है वही आपको न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें अलाउड होती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो यदि कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है अगर उनका मेन पर्पस जो है वो इन्वेस्टमेंट का है तो उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको काफी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो कि मिल जाती है, जो कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है। तो यदि आपका लो इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। नेक्स्ट है आपके सरचार्ज। तो यदि आपकी इनकम जो है वो 50 लाख से क्रॉस करती जाती है तो उस केस में मैक्सिमम जो सरचार्ज चार्ज किया जाता है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 0.37% है, और न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें ये रेट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रिड्यूस करके 0.25% कर दी है। नेक्स्ट है स्पेशल इनकम। अब आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम कौन सी होती है, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, आपकी क्रिप्टो से कोई इनकम हो रही है, वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम हो रही है, तो ये सारी आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम होती है। अब यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे आपको सेक्शन 87A में जो 12,500 की रिबेट है वो आपकी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है उस केस में अलाउड हो जाती है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको पता होगा
कि 5 जुलाई को गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल जो है उस पर एक मेजर चेंजेस किया गया था, और उस केस और न्यू टैक्स रिजीम के केस में जो स्पेशल कैटेगरी की इनकम है उससे रिबेट का जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो यानी कि अब अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी की जो इनकम है तो उस केस में आपको स्पेशल रेट से टैक्स का पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को करना है। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो उस केस में 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस में आपको 12.5% से टैक्स का पेमेंट जो है वो करना है। नेक्स्ट है ऑप्शन टू स्विच टैक्स रिजीम। तो अब यहाँ पे जो असेसी है उसके पास 2 टैक्स रिजीम अवेलेबल है, एक तो है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब कौन कौन से टैक्स पेयर है जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उससे न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं एवरी ईयर, या फिर न्यू टैक्स रिजीम जो है उससे ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। तो सैलरी इंडिविजुअल जो है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो हर साल टैक्स रिजीम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। लेकिन उनको ये जो ऑप्शन है वो अपनी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है 31 जुलाई, उससे पहले इस ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि वो 31 जुलाई के बाद अगर अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में उनके ऊपर जो न्यू टैक्स रिजीम है वही बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होने वाली है। अब नेक्स्ट है बिजनेसमैन। तो जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल होते हैं वो भी न्यू टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसमें जा सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल होते हैं यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है तो रिटर्न फाइल करने से पहले उनको एक फॉर्म नंबर 10 IE होता है जो कि ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा, तभी वो ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब मान लो अगर जो बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है वो एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उससे न्यू टैक्स रिजीम में आ जाते हैं, अब वो नेक्स्ट ईयर में फिर से न्यू टैक्स रिजीम से अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन और जो प्रोफेशनल है उनको ये जो ऑप्शन है वो लाइफ में एक ही बार मिलता है। यानी कि अगर वो एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से मान लो बाहर आ गए तो फिर वो दूसरी बार अपनी लाइफ में ओल्ड टैक्स रिजीम जो है उसको ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट टू दी सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन। तो अब इनकम टैक्स सेक्टर में सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन जो है उनको क्या क्या बेनिफिट है जो कि मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट। तो जहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर को 2.5 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो वहीं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको 3 लाख रुपए की, और सुपर सीनियर सिटीजन जो है उनको 5 लाख रुपए तक की रिडक्शन जो है वो मिल जाती है यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रिडक्शन। तो जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन है अगर उनको कोई सैलरी या पेंशन की इनकम हो रही है तो वहां पे उनको फ्लैट 50,000 रुपए या 75,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन है वो मिल जाती है। नेक्स्ट है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो जहाँ पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के द्वारा अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, और वहीं यदि न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की जाती है तो वहां पे 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। नेक्स्ट है हायर डिडक्शन फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यदि किसी सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा अगर कोई मेडिकल के खर्चे किए जाते हैं यानी कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में उसका पेमेंट किया जाता है तो उस केस में सेक्शन 80D जो है उसमें 50,000 रुपए तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल पर्सन को 25,000 रुपए तक की ही अलाउड होती है। अब ये डिडक्शन जो है वो आपको कब अलाउड होगी, यदि आपके द्वारा ये जो पेमेंट है वो ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू किया जाता है, यानी कि अगर आप कैश में इसका पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं होगी। और साथ ही यदि आप न्यू टैक्स रिजीम अगर ऑप्ट करते हैं तो उस केस में भी आपको ये डिडक्शन जो है वो अलाउड नहीं होगी। नेक्स्ट है हायर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। अब मान लो अगर कोई सीनियर सिटीजन है या कोई सुपर सीनियर सिटीजन है उसको कोई स्पेसिफाइड डिसीज हो जाती है या उस पर कोई डिपेंडेंट पर्सन है या कोई रिलेटिव है उसको अगर स्पेसिफाइड डिसीज हो जाती है तो उस केस में वहां पे वो 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80DDB में। नेक्स्ट बेनिफिट है हायर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट। तो जहाँ पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन है उनके द्वारा मान लो अगर सेविंग बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट किया जाता है या फिर मान लो पोस्ट ऑफिस में किसी RD में या किसी फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर किसी कोऑपरेटिव बैंक जो है उसमें कोई पैसा डिपॉजिट किया जाता है और वहां से अगर उनको कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होती है सेक्शन 80TTB में। तो वही जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं उनको केवल 10,000 रुपए तक की ही इंटरेस्ट इनकम की जो डिडक्शन है वो अलाउड होती है और वो भी सिर्फ सेविंग बैंक की ही होती है।
जबकि यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको सेविंग बैंक के अलावा पोस्ट ऑफिस का, आरडी का या कोई दूसरा इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है तो वो भी 50,000 की लिमिट जो है उसमें कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है हायर टीडीएस लिमिट। तो जहाँ पे सीनियर सिटीजन को अगर इंटरेस्ट से कोई इनकम हो रही है तो वो इंटरेस्ट इनकम अगर 50,000 रुपए से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में 10% से टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। जबकि जो नॉर्मल टैक्स पेयर होते हैं उनकी अगर इंटरेस्ट इनकम जो है वो 40,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उनका टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है एग्जेम्पशन फ्रॉम एडवांस टैक्स पेमेंट। तो एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी कब आती है? अगर कोई टैक्स पेयर है जिसकी पूरे साल भर में टैक्स लायबिलिटी अगर 10,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है और अगर उनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशन से अगर कोई इनकम नहीं है तो उस केस में उनको एडवांस टैक्स जो है वो पे करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है हायर इंटरेस्ट रेट। तो जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जनरली नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में देखा जाए तो हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड की जाती है यदि उनके द्वारा बैंक में या एफडी या आरडी में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है नो नीड टू फाइल आईटीआर अंडर सेक्शन 194 पी। तो ये जो सेक्शन 194 पी है वो किस एसएससी के केस में एप्लीकेबल होगा? तो ये होगा आपके स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो है वो 75 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसने स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो है उनको एक बेनिफिट प्रोवाइड किया है। अब ये बेनिफिट क्या किया है? तो अगर कोई स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जिनके 75 साल से ज्यादा की एज है और उनको जो इनकम रिसीव हो रही है वो सिर्फ पेंशन या इंटरेस्ट की इनकम है और ये जो पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम है वो उनको सेम बैंक से रिसीव हो रही है जिस बैंक के द्वारा टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाता है, तो उस केस में यदि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो है अगर वो बैंक को एक डिक्लेरेशन है जो कि सबमिट कर देते हैं तो उस केस में फिर क्या होता है कि जो बैंक है उसके द्वारा एसएससी का जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और साथ ही यदि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो है उनके द्वारा अगर किसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यदि वो ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे वो एटीसी में इसकी डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि वो न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर इसकी डिडक्शन जो है उनको अलाउड नहीं होगी। तो ये सारे बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें प्रोवाइड किए हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।